अक्सर हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कुछ ब्लड टेस्ट लिख देते हैं और हम लैब में जाकर सैंपल देते हैं और कुछ घंटों के बाद हमारी एक रिपोर्ट हमारे हाथ में आती है। हम बस नॉर्मल या अबनॉर्मल का टिक देखते हैं और खुश या परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उस रिपोर्ट पर लिखे इन नंबर्स के पीछे कौन है? क्या यह सिर्फ एक मशीन का काम है? वेल, इफ़ यू थिंक सो देन यू आर मिसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आज मैं आपको अपनी माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर लेकर चलूँगा जहाँ हम आपकी हेल्थ की मिस्ट्री को सुलझाते हैं। तो आइए अब आपको रियल माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर लेकर चलता हूँ। ये है हमारा सैंपल रिसीविंग एरिया। यहाँ पेशेंट्स के सैंपल रिसीव किए जाते हैं। हर सैंपल के साथ एक यूनिक बारकोड होता है जिसे स्कैन किया जाता है ताकि वही सैंपल सही पेशेंट से मैच कर सके। बारकोड स्कैन होने के बाद वी जनरेट वन वर्कशीट जिसके ऊपर हम सारा फॉलोअप्स लिखते हैं, सैंपल कब लगाया, क्या किया, सारा उसमें टाइमिंग के साथ में पूरा रिकॉर्ड होता है। इसके बाद सैंपल आता है इस बायोसेफ्टी कैबिनेट में। माइक्रोबायोलॉजी में सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कल्चर सेटअप किया जाता है ताकि कंटामिनेशन ना हो और रिजल्ट्स एक्यूरेट रहे। यहाँ सैंपल को कल्चर मीडिया पर लगाया जाता है। अब असली साइंस शुरू होती है। अगर सैंपल में कोई बैक्टीरिया या फंगस प्रेजेंट होता है तो इन प्लेट्स पर ग्रो करना शुरू कर देता है। कल्चर प्लेट्स को फिर इंक्यूबेटर में रखा जाता है। यहाँ टेम्परेचर और कंडीशंस को केयरफुली मेंटेन किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सके। कई कल्चर्स को 24 घंटे, 48 घंटे या फिर कभी-कभी उससे भी अधिक समय के लिए ऑब्जर्व करना पड़ता है। ग्रोथ आने के बाद हमारी टीम कल्चरल प्लेट की रीडिंग करती है। यहीं पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि इन्फेक्शन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब हमें यह भी पता करना होता है कि कौन सी एंटीबायोटिक किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी। इसके लिए हमें एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगानी पड़ती है और ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की जो रिपोर्ट होती है वो बैक्टीरिया वाइज अलग अलग होती है। यही टेस्ट डॉक्टर को सही एंटीबायोटिक चुनने में हेल्प करते हैं। अब ये देखिए, ये है ब्लड कल्चर सिस्टम, फुली ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम। और अगर ब्लड कल्चर की बात करें तो सैंपल्स पहले इस ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम में लगाए जाते हैं। यह सिस्टम कॉन्टिन्यूसली बोटल्स को मॉनिटर करता रहता है कि ब्लड कल्चर में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो भी रही है या नहीं। फिर उसके पॉजिटिव आने के बाद सारा प्रोसेस वैसे ही कल्चर की तरह शुरू हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट सिर्फ मशीन से निकलने वाला रिजल्ट नहीं है। इसके पीछे मल्टीपल स्टेप्स, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेन प्रोफेशनल्स की पूरी टीम काम करती है। लोग समझते हैं कि लैब में सिर्फ मशीनें चलती हैं। द ट्रुथ इज इट्स अ हाई टेक कोलैबोरेशन। मशीनें जो कि बहुत ही एक्यूरेट होती हैं, सटीक होती हैं, वो सिर्फ हमें रोज डाटा देती हैं। वो हजारों सेल्स को, बैक्टीरिया को सेकंड्स में काउंट कर लेती हैं। लेकिन मशीन के पास क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं होता। वो सिर्फ हमें इंसान को बताना पड़ता है। अगर मशीन में कोई वैल्यू अबनॉर्मल आ जाए तो एक मशीन सिर्फ उसे प्रिंट कर देगी। लेकिन एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर हमारा काम है उस वैल्यू को वैलिडेट करना। क्या उस वैल्यू का कारण पेशेंट के लक्षण है, यानी सिम्टम है, या क्या किसी के लैब एरर का नतीजा है? अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सिर्फ नंबर काफ़ी नहीं होता। हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। उनकी कॉलोनी को पहचानना होता है, कौन सी कॉलोनी है, कौन सा बैक्टीरिया, उसका बायोकेमिकल टेस्ट लगा के देखना होता है और कौन सी एंटीबायोटिक लगानी है वो भी बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक मैनुअल प्रोसेस है। सेंसिटिविटी करना, कल्चर करना एक सारा मैनुअल प्रोसेस है। इसमें मेरी और मेरी टीम की मेहनत है, नॉलेज है और सालों की ट्रेनिंग शामिल है। एक गलत रिपोर्ट आपकी पूरी ट्रीटमेंट बदल सकती है। इसलिए वी डोंट जस्ट प्रोसेस डाटा, वी एनालाइज योर लाइफ। अब बात करते हैं सैंपल को रिपीट लेने की। हम दोबारा सैंपल रिपीट क्यों मांगते हैं? कई बार पेशेंट परेशान हो जाते हैं जब हम उनको कहते हैं, हमारे यहाँ से कस्टमर केयर से या लैब से किसी टेक्निकल पर्सन का फ़ोन जाता है कि सर सैंपल रिपीट देना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पेशेंट सेफ्टी हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर सैंपल में हमें 1% भी डाउट है ना, तो हम उस सैंपल को प्रोसेस नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए क्वालिटी, आपकी सेहत सबसे नंबर 1 पे होती है। वी वुड रैदर टेक अ फ्रेश सैंपल देन गिव यू अ रॉन्ग पोटेंशियली डायग्नोसिस रिपोर्ट। ये आपकी हेल्थ के लिए हमारा पहला कमिटमेंट होता है। तो अगली बार जब आप अपनी लैब की रिपोर्ट हाथ में लें तो याद रखें वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, वो घंटों की मेहनत है, एक एक्सपर्ट्स की नज़र है और आपकी हेल्थ के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ऐसी ही हेल्थ साइंस की वीडियो और सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।